हमारे देश के दुर्भाग्य की कथा बहुत लंबी है। समाज का जीवन, समाज की चेतना इतनी कुरूप, इतनी विकृत और विक्षिप्त हो गई है जिसका कोई हिसाब बताना भी कठिन है। और ऐसा ही मालूम पड़ता है कि हमारी संवेदनशीलता कम हो गई है। यह कुरूपता हमें दिखाई नहीं पड़ती, जीवन की यह विकृति भी हमें अनुभव नहीं होती और आदमी रोज रोज आदमियत खोता चला जाता है। उसका भी हमें कोई दर्शन नहीं होता। ऐसा हो जाता है लंबे समय तक किसी चीज से परिचित रहने पर मन उसके अनुभव करने की क्षमता या कहें तो सेंसिटिविटी खो देता है। बल्कि उल्टा भी हो जाता है। यह भी हो जाता है कि जिस चीज के हम आदी हो जाते हैं वह हमें दिखाई नहीं पड़ती। ठीक चीजें हमें दिखाई पड़े वह भी हमें दिखाई पड़ने मुश्किल हो जाती है। एक मछली बेचने वाला आदमी एक सुगंधियों के बाजार से गुजरता था। उसे मछलियों की बास की आदत थी। सुगंध का कोई अनुभव ही न था। जैसे ही उसको सुगंध आनी शुरू हुई उसने कपड़े से अपनी नाक बंद कर ली। सोचा कि बड़ी तकलीफ है, यहाँ कैसी दुर्गंध चली आती है। वह बाजार तो सुगंध का था। वह तो उस देश की सबसे कीमती से कीमती सुगंध परफ्यूम वहां बिकती थी। जैसे जैसे बाजार के भीतर चला उसके प्राण छटपटाने लगे और फिर वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अब दुकानदार दौड़ कर आ गए। उन्होंने सोचा कि शायद थक गया होगा, गर्मी से पीड़ित है, तो उन्होंने अच्छी सुगंधियां लाकर उसे सूंघानी शुरू की कि शायद होश आ जाए। अब उन बेचारों को क्या पता कि वह सुगंध से ही पीड़ित होकर बेहोश हो गया है। जैसे ही वे सुगंध सूंघाने लगे वह और हाथ पैर छटपटाने लगा। तभी वहां से एक दूसरा मछुआरा गुजर रहा था। उसने कहा कि ठहर जाओ, उस आदमी के हाथ के झोले को देखते हो, उसकी टोकरी को देखते हो, वह कोई मछुआरा है। उसने कहा ठहर जाओ, मैं भली भांति जानता हूँ, हटो, हटा लो अपनी सुगंधियों को। उसने उसकी टोकरी पर, जिस पर वह मछलियाँ बेचकर लौट रहा था, उससे थोड़ा पानी निकालकर उसके मुंह पर छिड़का और टोकरी उसके नाक के पास रख दी। उसने आंखें खोली, कहा कि दिस इज द रियल परफ्यूम, यह है सुगंध असली। पागल, न मालूम क्या क्या सूंघा रहे थे मुझे तब से। समाज की संवेदनशीलता भी इसी तरह मर जाती है। इस देश में ऐसा ही हुआ है। इस देश के सैकड़ों वर्षों के चिंतन ने मनुष्य को सामूहिक चेतना, सोशल कॉन्शियसनेस से बिल्कुल ही तोड़ दिया है। हिंदुस्तान की सारी शिक्षाएं व्यक्ति को निपट स्वार्थी बनाती हैं, उसे सामूहिक चेतना का अंग नहीं बनाती। इस जमीन पर वह आदमी अपने लिए धन कमाता है, अपने लिए मकान बनाता है, परलोक में अपने मोक्ष को खोजता है, अपने स्वर्ग को खोजता है। दूसरे से कोई संबंध नहीं है इसका। अगर हिंदुस्तान के शिक्षकों ने भी यह समझाया कि दूसरों पर दया करो, दूसरों को दुख मत दो, तो उसका भी कारण यह नहीं है कि दूसरों को दुख देना बुरा है। उसका कारण यह है कि अगर दूसरे को तुम दुख दोगे तो नरक में चले जाओगे, दूसरों को दुख न दोगे तो स्वर्ग चले जाओगे। बेसिक मोटिव, जो बुनियादी प्रेरणा है, वह मैं स्वर्ग कैसे चला जाऊं, मैं मोक्ष कैसे पालूं, यह है दूसरों को दुख मत दो। इसमें कोई बुनियादी बुराई नहीं है। बुराई इसमें है कि कहीं मेरा मोक्ष न खो जाए। हिंदुस्तान ने अहिंसा की इतनी बातें की है, लेकिन हिंदुस्तान में प्रेम की कोई प्रक्रिया विकसित नहीं हो सकी। इस अहिंसा की शिक्षा में जरूर कोई बुनियादी भूल रही होगी। अहिंसा की शिक्षा कहती है हिंसा मत करो, क्योंकि हिंसा करने से स्वर्ग खोता है, मोक्ष खोता है। हिंसा करने से पाप लगता है, पाप बंधन में ले जाते हैं। अहिंसा की शिक्षा यह नहीं कहती कि दूसरे को दुख पहुंचता है। दूसरों की चिंतन नहीं है अहिंसा की शिक्षा में। अहिंसा की शिक्षा यह नहीं कहती कि दूसरों को दुख पहुंचता है, इसका विचार करो, कि दूसरों के प्रति प्रेम करो कि उनको दुख न पहुंचे। दूसरे का चिंतन नहीं है अहिंसा की शिक्षा में। अपना ही चिंतन है, अपने ही अहंकार का, मेरे ही स्वार्थ का अंतिम चिंतन है। इसलिए हिंदुस्तान ने सबसे पहले दुनिया में अहिंसा की शिक्षा की खोज की, लेकिन हिंदुस्तान में प्रेम का कोई भी पता नहीं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हम इतनी अहिंसा की बात करते हैं, हमसे ज्यादा प्रेम शून्य लोग पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। कुछ तो बात है। हमारी अहिंसा की शिक्षा भी बुनियाद में मेरे हित पर खड़ी है, दूसरों का चिंतन नहीं है उसमें। अगर हमें पता चल जाए कि दूसरों को कष्ट देने से स्वर्ग जाने में बाधा नहीं पड़ती, तो हम कष्ट देने में फिर कोई परेशानी का अनुभव नहीं करेंगे। और अगर हमें यह पता चल जाए कि दूसरों को कष्ट देने से स्वर्ग जाने में सुविधा मिलती है, तो हम पूरी तरह से कष्ट देने को तैयार हो जाएंगे। मेरा हित हमारी सांसारिक शिक्षा का भी आधार है, और मेरी दृष्टि में वह व्यक्ति साधना के रास्ते पर आगे बढ़ता है जो मेरे के भाव को खोता है और हम के भाव को स्वीकार करता है। ईश्वर की तरफ जाने की
मैं को छोड़कर हम की तरफ जाने की विधि है। हम कितने बृहत्तर जीवन के हित और सुख के लिए सोचते हैं, और यह तो सहज ही घटित हो जाता है कि जो व्यक्ति जितने बृहत्तर जीवन के सुख और हित के लिए सोचता है, उसके अपने दुख तत्क्षण विलीन हो जाते हैं, क्योंकि दुखों का एक बुनियादी सेल्फ कॉन्शियसनेस है। दुख की एक आधारशिला यह है कि मैं अपने प्रति कितना सचेत हूं। अगर आपको विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।